हेलो दोस्तों, मैं रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। जैसा कि इससे अगले वीडियो में हमने पढ़ा देयर का प्रयोग, और देयर के प्रयोग में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव की चर्चा की थी। आज चर्चा करते हैं हम इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, कि उसमें हमने आपको बताया था कि यदि कितना कितने कितने की बात आएगी तो कितना कितनी कितने में यदि कोई संख्या को हम गिन लें तो वहाँ पर हाउ मैनी, और गिन ना पाए तो वहाँ पर हाउ मच का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि उसमें डब्ल्यू एच फैमिली के मेंबर से भी जुड़े वाक्य आपके आ सकते हैं, कितना कितनी कितने से भी जुड़े आ सकते हैं। दोनों तरीके के वाक्यों को देखने की ख़त्म करने की आज हम कोशिश करेंगे। फिर आगे चर्चा करेंगे दूसरे टॉपिक की, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं स्टोरी की। और हमने आपको बताया था स्टोरी चाहे हाई स्कूल हो या इंटर बोर्ड एग्जाम, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और दोनों के लिए महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंसी देखते हुए हमने इसको स्टार्ट किया है, और इसको समाप्त करके हम तुरंत चलेंगे अनसॉल्व्ड की ओर। तो बात करते हैं बेटा किसकी, देयर के प्रयोग में आज हम चर्चा करेंगे इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। टॉपिक आपका है यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ देयर, यही था। तो इंटेरोगेटिव में अगर देखना, जैसे आपका वाक्य दिया गया है, वाक्य से पहले हम चर्चा कर लें कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, तब जो बनाने का मेरा रूल हो जाएगा, रूल बेटा क्या होता है इसका, पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा आपका देयर, देयर के बाद में आएगी नंबर मतलब संख्या, देयर के बाद में आएगा संख्या नंबर, और नंबर के बाद में, नंबर मतलब यहाँ पर संख्या से है, लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। देखो जैसे एग्जाम्पल आपके दिए गए, और लास्ट में बेटा सबसे लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल जैसे दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया, क्या इस घर में पीने योग्य पानी नहीं है, क्या इस घर में पीने योग्य पानी नहीं है। इस तरीके का अगर वाक्य है तो अब आप देखो क्या शब्द पहले लगा है, पहले डब्ल्यू एच फैमिली का जब मेंबर है, अगर डब्ल्यू एच फैमिली का मेंबर पहले होता है तो हम क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बेटा देखो पीने योग्य पानी, पानी सिंगुलर नंबर में आएगा तो आ जाता है एज, आ जाएगा एज। फिर मैंने बताया देयर, तो आप लगा दोगे देयर। फिर भले ही संख्या नहीं, पीने योग्य पानी तो दिया गया, पहले नॉट है तो नॉट लगाओ, फिर पीने योग्य पानी है, और पीने योग्य पानी की जो स्पेलिंग होती है वो होती है ड्रिंकिंग वाटर, होती है ड्रिंकिंग वाटर, क्या आ जाएगा ड्रिंकिंग वाटर। और फिर इसके बाद में इस घर में, तो इन देश घर की होती है होम या हाउस, आप कुछ भी कर सकते हो, लास्ट में लगा सकते हैं क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य जैसे दूसरा आपका दिया गया है, दूसरा वाक्य आपका दिया गया है, क्या हमारे घर में 10 कमरे नहीं हैं, क्या हमारे घर में 10 कमरे नहीं हैं। तो बनाने का तरीका देखो बेटा, क्या 10 कमरे हैं, नहीं हैं, कमरे एक से अधिक की बात है, तो पहले आ जाएगा आर, पहले आ जाएगा आर, फिर आएगा देयर, फिर आएगा देयर, फिर लगाओ नॉट, फिर आ जाएगा 10 कमरे की मतलब 10 रूम, आ जाएगा 10 रूम। फिर इसके बाद में हमारे घर में, तो इन आवर होम। आगे जैसे दिया गया है, क्या दिया गया है, तीसरा एग्जाम्पल, क्या इस जंगल में 2 शेर थे, क्या इस जंगल में 2 शेर थे।
अब बेटा बात को समझना, फिर से एक से अधिक की बात, लेकिन पास्ट में हो तो आ जाएगा वर, फिर आ जाएगा देयर के बाद में संख्या, तो 2 शेर मतलब 2 लायंस, क्या आ जाएगा 2 लायंस। फिर अगर आप देखो क्या इस जंगल में, तो क्या आ जाएगा इन दिस फॉरेस्ट, और लास्ट में बेटा आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से एग्जाम्पल हैं, नोट कीजिए, आगे चर्चा करते हैं आगे। देखो भाई आगे बात करते हैं हम। मैंने आपको बताया कि पहले क्या सब पहले आ जाएगा, इसके बाद जो इसमें दूसरा टॉपिक है इंटेरोगेटिव का, दूसरा टॉपिक इसका ये है कि इसमें हम कितना कितनी कितने का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई तीसरा इंटेरोगेटिव में टॉपिक है नहीं। और कितना कितनी कितने की अगर बात करें तो उसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, पहले देखो अगर मैंने आपको बताया कि कितना कितना कितनी और कितने, इनकी अगर बेटा बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि अगर हम गिन लें तो वहाँ पर आएगा हाउ मैनी, और अगर बेटा हम क्या करें तौलें, तो तौलें अगर आए तो तौलें के लिए क्या आता है बेटा हाउ मच। जैसे एग्जाम्पल आपका दिया गया है, पहला एग्जाम्पल क्या है कि आकाश में कितने तारे हैं, पहला एग्जाम्पल ये है आकाश में कितने तारे हैं। अब आप ये समझना, ये मत समझो कि तारों को हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन तारों को हम तौल भी तो नहीं सकते हैं। और जब तौल नहीं सकते हैं तो बात उसकी किस में आएगी, उसकी बात आएगी गिनने में। क्यों? क्योंकि तारे जो हैं वो एक ग्रह हैं, और वो पृथ्वी से इतनी दूरी पर हैं कि हमें छोटे से दिखाई देते हैं चमक के रूप में। सूर्य से भी कई गुना ज़्यादा दूर हैं, और सूर्य से भी बड़े हैं, चमकीले हैं, इस वजह से चमकते हैं। तो इस वजह से उनको हम क्या नहीं कर सकते, तौल नहीं सकते, सिर्फ गिन सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, गिनने के लिए आएगा हाउ मैनी, क्या आ जाएगा हाउ मैनी। इसके बाद में लिखोगे इसी तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, तो हाउ मैनी स्टार्स, तारे एक से अधिक, आ जाएगा आर, हाउ मैनी स्टार्स आर। फिर इसके बाद में क्या है देयर, आर के बाद में देयर, फिर आकाश में तो इन द स्काई। आगे जैसे वाक्य अगला आपका दिया गया है, गिलास में कितना पानी है, गिलास में कितना पानी है। अब आप ध्यान से समझना, पानी को हम गिन नहीं सकते, पानी को क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। और जब तौलेंगे तो आ जाएगा हाउ मच, तब आ जाएगा हाउ मच, तो आ जाएगा हाउ मच। फिर वाटर, पानी बेटा आएगा सिंगुलर में, तो आ जाएगा एज, फिर आ जाएगा देयर, इसके बाद देयर, फिर आ जाएगा इन द ग्लास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे तीसरा वाक्य दिया गया है, तीसरा वाक्य है क्या कि तीसरा वाक्य है उसके घर में कितने सदस्य थे। अब फिर से देखना, कितने सदस्यों को हम तौलेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे गिनेंगे। अगर गिनेंगे तो आ जाएगा हाउ मैनी, फिर सदस्य की होती है मेंबर, लेकिन जब एक से अधिक होता है तो हो जाता है मेंबर्स। फिर जब एक से अधिक थे मतलब पास्ट में तो वर, फिर आ जाएगा देयर, वर के बाद में आएगा देयर, फिर उसके घर में तो आ जाएगा इन के बाद उसके की अंग्रेजी हिज, और घर की होती है बेटा होम, इन हिज होम, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से यूज ऑफ देयर के जो इंटेरोगेटिव हैं वो समाप्त हो गए, यूज ऑफ देयर के इंटेरोगेटिव। ठीक है, आज जो मैंने आपको पढ़ाया देयर के प्रयोग में इंटेरोगेटिव, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा।
आगे चर्चा करेंगे हम इट के प्रयोग की, और इट के प्रयोग की जो चर्चा करेंगे वो करेंगे अगले वीडियो में। क्रिसमस का पर्व है, क्रिसमस मतलब ईसा मसीह का जन्मदिन। तो हमारी ओर से आप सभी को क्रिसमस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और जो भारत या विश्व का कैलेंडर है वो ईसा मसीह के जन्म से ही चलता है, क्योंकि जो पहले का है ईसा मसीह के जन्म के पहले को उसको हम बोलते हैं ईसा पूर्व, और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का है उसको हम बोलते हैं ईसवी, उसको बोलते हैं ईसवी। तो हमारी तरफ से आप लोगों को सभी को क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।